गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस टाइम देखें आपका उस टाइम का पड़ा। ठीक है, चलिए बाबू, हम लोग कर रहे थे इससे पहले क्या, जहाज उड़ाने वाला सवाल, मिश्रण से संबंधित प्रश्न किए थे। उसमें खूब जहाज उड़ाए, इधर से जहाज उड़ाइए, उधर से जहाज उड़ाइए, ऐसे करिए वैसे करिए। तो क्या बहुत आसान था, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। 12 सवाल था, उसको मैंने 2 पार्ट में बनाया। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके क्या करेगा, देख लेगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। एक न्यू बेसिक का फोल्डर है, एक बेसिक का है। तो बेसिक वाला वो जो है पुराना है और न्यू बेसिक वाला न्यू है, तो उसमें थोड़ा सा एडवांस है, तो उसको जाकर प्ले लिस्ट में क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन उम्र संबंधित प्रश्न। हम क्या करेंगे, उम्र संबंधित प्रश्न करेंगे। ये सवाल अगर आपको लास्ट तक बने रहिए, अगर नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या ईमानदारी से लास्ट तक देखना है और बने रहना है। ठीक है, लाइक और शेयर थोड़ा सा जोरदारी से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, आप देखिए। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम और सीता की आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी आयु का योग यानी 3:4 यानी राम और सीता की आयु का योग कितना है, 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, किनके, राम और सीता का। देखिए क्वेश्चन बस आप बाबू ध्यान से देखिए, अगर नहीं आएगा तो आपको फिर आप कहिएगा। चलिए मैं लगाता हूँ। देखिए पहले क्या कह रहा है, राम और सीता, यही ना कह रहा। राम और सीता का अनुपात कितना है, 3x और 4x, यही ना बाबू, 3x और 4x है। इनका फिर कह रहा उनके आयु का योग, इनका आय जो है योग कितना है, 28 वर्ष। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये क्या कह रहा है, 3x 4x, यानी कि जो राम और सीता की आयु कितना, 3x और 4x। इनका योग 28 है, लेकिन इनका योग कितना था, 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7x। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 7x बराबर 28। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब इनका कितना योग है, 7 है। तो अब करेंगे क्या, x बराबर 28 बटे में 7, 7 चौक कितना होता है, 28। आ कितना गया, दोनों का योग 8, 4 आ गया। तो अब 8 वर्ष बाद पूछा है, क्या 8 वर्ष बाद पूछा है, तो हम लिखेंगे कितना था, पहले 3 अनुपात कितना था, 4 था ना, तो 3 गुणे 4 अनुपात 4 गुणे 4, 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12, तो 12 अनुपात 16 हो गया। 12 अनुपात कितना होगा, 16 हो गया। तो अब ये पूछ रहा 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो 8 सब में ऐड कर दीजिए, इसमें भी 8 ऐड कर दीजिए और प्लस इसमें भी 8 ऐड कर दीजिए। आया समझ में कि नहीं आया। अब इनका जोड़ दीजिए, तो 12 8 20 हो जाता है, कितना, 12 8 20 हो जाएगा, और 16 और 8 कितना हो जाएगा, ये बाबू प्लस है, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 8 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात हो जाएगा, कितना, 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 24। अब अगर ऑप्शन में ऐसे दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो काट लेंगे। कैसे काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, कोई दिक्कत, और 2 से काटेंगे तो आएगा 12, समझ में। फिर 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 5 और 2 छक्का 12, तो कितना आ गया, 5 अनुपात 6 आपका आंसर आया कि नहीं, काट के 5 अनुपात 6 आपका आंसर आ गया। अगर चेक करना है ये गलत है कि ये सही है, तब कैसे करेंगे, तब इसको कैसे करेंगे, तो 12 को यहीं से काट लीजिए, यहीं से, ये जो ऊपर है 12 को 2 से काटेंगे, 6 दूना 12, 2 से करेंगे 8 दूना 16, आया समझ में। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 3 कितना होता है, 6, 2 चौक के 8, देखिए 3 ये आ गया, 4 ये गया, तो 3 और 4 दिया है कि नहीं, 3 और 4 दिया है कि नहीं, यानी कि जो आया था मान वो सही था। क्या, जो आया था मान वो सही था। समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया हो तो अब इस सवाल को नोट कर लीजिए, ये जो सवाल दिया गया है इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करिए फटाक दे। नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को और एक घुमा के आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर थोड़ी सी स्क्रीन छोटी है, थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी रहती तो मैं काफ़ी और अच्छे समझाता, ठीक है।
बहुत काफ़ी छोटे आंसर में मैं ला के देता, लेकिन क्या है थोड़ा सा स्क्रीन की जगह के कम की वजह से मैं अच्छे से कर नहीं पाता हूँ सॉल्व, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राम और उनकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। समझ में आया बात? क्वेश्चन समझ में आएगा तभी सवाल लग पाएगा, नहीं तो नहीं। फिर कह रहा उनकी आयु का अंतर, यानी माँ का और जो बेटे का अंतर है उनकी उम्र में कितना है, 35 वर्ष है। लेकिन कह रहा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी उनकी किनकी, माता और जो राम है उनकी आयु 4 वर्ष बाद क्या होगा, ये पूछ रहा है, यही ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए, लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, दो टाइप देखो। कह रहा है कि राम और उनकी माँ की आयु का अनुपात 3:8, यही ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ राम का कितना है 3x, और अंतर बोला है ना, इनकी माँ की आयु का अनुपात दिया, अंतर नहीं दिया है। अंतर यहाँ होना चाहिए, क्वेश्चन में बाबू थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, अंतर रहना चाहिए। यहाँ अंतर दिया होगा, देखो ये दिया है, मिस्टेक नहीं, सही है। देखो यहाँ राम और उनकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी आयु का अंतर कितना है, यानी अंतर बोला है 3:8, यानी x अंतर कितना है 35, यही ना दिया 35। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब जोड़ेंगे, 8 मन से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ये नहीं है कि 3 मन से 8 घटाएंगे, नहीं हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लेंगे। तो 8 मन से 3 जाएगा तब 5, 8 मन से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, यही ना, बराबर 35। यहाँ तक बात समझ में आया आपको कि नहीं? अगर यहाँ तक समझ में आया तो अगला चलिए, x बराबर कितना हो जाएगा 35/5, 5 सतह कितना होता है 35। आया समझ में कि नहीं? कितना आ गया अंतर, अंतर हमारा आ गया 7। अब इसका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो राम और उनकी माँ का अनुपात कितना था 3:8 था, यही था ना। लेकिन अब जो अंतर आया है, हमारा अंतर आया 7, इसमें भी कर देंगे 7। आया समझ में? 7 3 21 होता है, और 7 चौक कितना होता है 28 होता है। आया समझ में कि नहीं? यहाँ तक सॉरी, 8 7 56 होता है, 7 से करेंगे, 8 7 56, अब सही है। 7 3 21, 8 7 56, ठीक है कि नहीं? अब बोला 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद बोला है तो 4 हम जोड़ देंगे। 4 वर्ष बाद का बोला, 4 वर्ष जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़, इसमें भी 4 जोड़ देंगे। अब इनका जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, इसमें जोड़ेंगे 6 4 10 के 0, यहाँ 6 60 हो जाएगा। तो कितना आ गया 25:60 आ गया। अब इसको काट के आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर लीजिए, करे छोटा, 5 से हम कर देते हैं, 5 25, 5 से इसको भी काटेंगे, 5 1 5 और 5 दूना 10, तो कितना आ गया 5:12। कितना आ गया 5:12। ये जो आपका आंसर आया है 5:12, ठीक है। 5:12 जो आया है, 4 वर्ष बाद राम और उनकी माँ की आयु का अनुपात आया। आया समझ में कि नहीं? मैं बहुत आराम पढ़ा रहा हूँ बाबू, इतना आराम मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 2 सवाल अभी तक हुआ है, नहीं तो अभी मैं कितना सवाल बता देता, इतने में मैं 5-10 सवाल ख़त्म कर देता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर का सवाल आप पढ़िए, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आप सवाल है। कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। कितना 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है 179 है, 189 है, सॉरी 189 है। तो 189 वर्ष है, 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद पूछ रहा है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यही ना। चलिए सवाल लगाते हैं। क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की आयु, पिता और पुत्र की आयु कितना है 7x, और यहाँ क्या किया गुणनफल किया। थोड़ा सा ध्यान से देख लिया, पहले वहाँ जोड़ किया था,
अब अंतर किया तो अब यहाँ गुणनफल कर रहा है। क्या कर रहा है? गुणनफल कर रहा है। तो गुणनफल में हम करेंगे क्या? 7x गुणे 3x, यही ना, 3x हो गया, समझ में आया? तो 3x बराबर कितना? 169 आया समझ? 189 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे? कह रहा 3 वर्ष बाद ना इनका गुणनफल इतना हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 7 त्रिका कितना हो जाएगा? 21, यहाँ 21 x स्क्वायर बराबर 189। यहाँ तक समझ में कोई डाउट? अब 21 में 7 से भाग देंगे। x स्क्वायर बराबर कितना आएगा? यहाँ लिखेंगे 8189 बटे में 21, यानी भाग दे देंगे 21 में। 21 नवा कितना होता है? 21 नवा कितना होता है? 189 होता है। कितना? 189 होता है। तो 21 नवा 189। तो x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर 3। क्यों x बराबर 3 लिखेंगे? क्योंकि ये जो क्यूब है ये हट जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल है? 3 का वर्गमूल है। तो x बराबर 3। अब जब x बराबर 3 निकल गया, अब आसानी से उसको हल कर सकते हैं। कैसे? ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए पहला कितना था? 7 गुणे 3 करेंगे, 7 गुणे 3, फिर करेंगे 3 गुणे 3, 7 त्रिके 21 और 3 त्रिका 9। और कितना? 3 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष जोड़ देंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, यही ना? कितना हो जाएगा? 24। ये देखिए 24 हो जाएगा। और 3 इसमें जोड़ देंगे, किसमें? 3 इसमें जोड़ देंगे। चलिए इसमें 3 ऐड कर देते हैं, 3 इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। जगह के कम के नाते यहाँ मैं लिख देता हूँ, आ गया 12। आया समझ में कि नहीं? तो 24:12 आ गया, 24:12। अगर इनका अनुपात करेंगे तो काटेंगे 12 से, 12 दूनी कितना होता है? 24, 2 आ जाएगा और 12 का नाम 12, 12 का नाम 12, यानी 2:1 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं समझ में? पहले ये बताइए आप। आ गया? चलिए आ गया तो अगला सवाल करिए। आया तो अगला सवाल करिए, 4 नंबर का सवाल करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप पढ़िए उसको, फिर आप लगाइए। चलिए लगाइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। एक पिता, क्या है? एक पिता की आयु पुत्र की आयु से, ये सवाल देखो थोड़ा सा क्या हो जाए, टाइप चेंज हो गया। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? यही ना क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को अगर सही से पढ़ोगे तो सवाल सही लगेगा। तो देखिए ये सवाल जो है थोड़ा सा टाइप चेंज है। कैसे? अगर पिता और पुत्र की आयु कितना कह रहा है? दुगना, यानी जो लड़के का आयु है ये 1 वर्ष है, और जो पिता की आयु है दुगनी है, यानी 2 वर्ष है, यही ना? दुगनी है। अब कह रहा 20 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, यानी माइनस। पूर्व जब करेगा जुड़ेगा, बाद में करेगा तो मतलब बाद में करेगा जुड़ेगा, पूर्व कहेगा तो घटेगा। आज समझ में आया कि नहीं? चलिए कह रहा है कितना? पूर्व मतलब 20, 20 घटेगा, 20 इसमें भी माइनस, 20 इसमें भी माइनस। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद क्या कह रहा है? पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या है? 12 गुनी है। कितना? 12 गुनी है, यानी लड़के का 1 गुना और पिता का कितना? 12 गुना। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। मैं कर रहा हूँ हल। देखिए 12 का गुणा पहले इसमें करेंगे, किसमें? इसमें। 12 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12x। आया समझ में? फिर 12 का गुणा फिर 20 में करेंगे, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो 12 का गुणा x में, A1x में होता 12x, फिर माइनस 20 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी 24 और 1 0, फिर आप बराबर लगा देंगे। फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 का गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब आगे क्या करेंगे?
अब यक्स एक और, जिसे कहते हैं पक्षांतर, यक्स एक और गिनती एक और, यानी चर एक और अचर एक और। आया समझ में? तो जो यक्स है वो एक और गिनती देखो यक्स एक और जाएगा और गिनती क्या हो जाएगा, एक और आ जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं? तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 यक्स। आया समझ में कि नहीं? और 24, 240 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, अगर 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 220। आया समझ में? यक्स बराबर अगर हम करेंगे तो कितना लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो आ जाएगा 22। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 22। जब यक्स बराबर 22 आ गया तो बोला है पिता की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। पिता की कितनी आय थी, 2 थी। अब वर्तमान आय क्या है, तो यानी 2 थी, 2 गुणे कितना कर देंगे, अगर 2 गुणे है, 2 है पिता की, इसी में 2 से गुणा कर दीजिए, 44 आ जाएगा। पिता की आयु क्या आ गया, 44। नोट कर लीजिए सवाल, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 44, और लड़के की आयु कहा तो 22 वर्ष हो जाएगी। ये लड़का का है, एक गुणे 22 करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब पिता का पूछा था, पिता का 2 था तो 2 गुणा कर दिए 44, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 44। आया समझ में कि नहीं? जब सवाल समझ में आया तो अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल आपके सामने है, इसको आप फटाक दे लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी स्लो से लग रहे हैं, आप थोड़ा सा तेज़ी स्पीड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा तेज़ी करने की कोशिश करिए। आप क्या कर रहे हैं, राम की वर्तमान आयु उनके पिता की आयु की क्या है, 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद राम अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो जाए, राम की पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यही ना कह रहा क्वेश्चन। चलिए देखिए, जो राम की आयु कितना है, 1 यक्स है, क्या है, 1 यक्स है, 1 यक्स। फिर उसके बाद जो उनके क्या है, पिता, जो उनके क्या है, वर्तमान में उनके पिता क्या है ना, क्या है, राम की आयु उनके पुत्र की आयु। अच्छा, राम जो है उनके पुत्र की आयु, जो उनका पुत्र है उनका कितना है, 4 यक्स है। आया समझ में कि नहीं? तो कह रहा 10 वर्ष बाद, वहाँ पूर्व कहा तो माइनस हुआ था, यहाँ बाद कहा तो यहाँ प्लस लगेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, दोनों में 10 वर्ष बोला है। तो अब इसको हल कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है, पुत्र की आयु का दुगुना हो जाता है। क्या, पुत्र की आयु का कितना हो जाता है, पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना का मतलब 1/2। चलिए अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हल करते हैं तो पहले लिखेंगे 2x, फिर देखिए पहले इसमें गुणा हुआ है, अब इसमें गुणा हो जाएगा, 2x + 20। आया समझ में कि नहीं? यहाँ तक ये हो जाएगा 20, बराबर है तो बराबर, फिर उसके बाद 1 का गुणा इसमें हो जाएगा 4x + 10। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो यक्स एक और, यानी प्लस ये देखिए, यक्स एक और गिनती एक और, ऐसे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 2, ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, ये जुड़ेगा कैसे कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6x माइनस कितना आ जाएगा, माइनस। आया समझ में कि नहीं? ये देखिए, सॉरी, ये देखिए 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो 2x। आया समझ में, बराबर, और 20 में से 10 जाएगा तो 10। तो यक्स बराबर अगर देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। आया समझ में कि नहीं? यक्स बराबर 5। तो अब क्या पूछा है, पुत्र की आयु पूछा ना, यही पुत्र की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु 1 थी, 1 गुणे 5 कर देंगे तो बराबर 5, यानी पुत्र की आयु 5 वर्ष थी। यही है क्वेश्चन, पुत्र की आयु 5 वर्ष है। लगा लीजिए। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पिता और पुत्र की आयु कितनी है, 4 गुनी है ना, तो जो पुत्र है 1 वर्ष और पिता की 4 एक्स। 10 वर्ष बाद बोला, यानी 10 इसमें ऐड, 10 इसमें ऐड। आया समझ में कि नहीं? 10 इसमें ऐड, देखिए 10 इसमें ऐड और 10 इसमें ऐड। आया समझ में कि नहीं? ये पूरा खींच लीजिए यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या कहा है,
10 वर्ष, 10 वर्ष बाद यानी 10 जोड़ दिए। राम अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो जाता है। कितना दुगुना होता है? 1/2 कर दिए, यही बराबर कर दिया। अब इसी को हल करना था, आंसर आपका आ गया। मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 2x + 20, यही ना। फिर यहाँ करेंगे 4x बराबर यहाँ 4x प्लस यहाँ प्लस रहेगा बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो ये देखिए घटाएंगे तो यहाँ 2x बराबर 10। अब 2 से काटेंगे, 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। अब पुत्र की आयु पूछा था, 1 × कितना जाए 5 बराबर 5। आपका आंसर ये पुत्र की आयु है। ये पुत्र की आयु 1 दिया था पहले, तो मैं 1 लिख दिया, इसे गुणा करें कितना आ गया? 5। आया समझ में? चलिए 6वां नंबर सवाल लगाइए, आपके सामने है। काफ़ी समय हो रहा है, सवाल काफ़ी आराम बताया जा रहा है, इसलिए समय इतना ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी तो अच्छा है। इसका क्या है, जो इसका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो हाई है। इसको आसान में और हल्के बना लीजिए, क्वेश्चन बहुत कठिन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राम की आयु उनके पिता की आयु का क्या आधी है? क्या आधी? ये सवाल देख रहे हैं सब, आधी है 20 वर्ष। यहाँ कहा 6वां सवाल में मोहन की आयु पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष पूर्व मोहन की आयु पिता की आयु मोहन की आयु से 6 गुनी थी। आज मोहन व उनके पिता की आयु कितनी? यही पूछ रहा। चलिए यहाँ देखिए 1 x हो जाएगा और बराबर कितना? आधी का है ना, आधी मतलब 1/2 यानी 2x, यही ना। फिर क्या कह रहा है? 20 वर्ष पूर्व। अगर पूर्व करेगा माइनस, बात करेगा तो प्लस। ये हमेशा आप दिमाग में आप बैठाए रहिए। पूर्व करेगा तो माइनस, बाद में करेगा तो प्लस। यानी पूर्व बोला है 10 वर्ष पूर्व, यानी 20 माइनस, यहाँ भी 20 माइनस। अब बराबर लगा दें। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहन की पिता की आयु 6 गुनी थी। आज मोहन व उनके पिता की आयु 6 गुनी थी, तो 1/6 हो गया। 6 गुनी 1/6। अब इसको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 6 दूना 12, 120 बराबर, अब 1 का गुणा करेंगे यहाँ 2x माइनस 20, ये है। अब इसको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 4x बराबर, अब 20 इधर जाएगा, घटेगा 120 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 100। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर काटेंगे तो 25 चौका 100 होता है, तो x बराबर 25। अब किसका पूछा? मोहन व उनके पिता की आयु कितनी है, यानी दोनों लोग की आयु पूछा है। तो यानी जो पुत्र था उसका 1 था, 1 गुणे 25 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 25। कोई दिक्कत? यहाँ पिता की आयु 2 थी, तो 2 गुणे 25 कर देंगे, 25 दूना 50। ये पिता की आयु होगा, ये लड़के की आयु होगा। 25 और 50 अनुपात यही आएगा। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? चलिए समय ज़्यादा हो गया है, सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे सवाल लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो आप इसको क्या करेंगे? लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, थोड़ा सा उत्साह बनाएंगे, उत्साह अगर जगाएंगे तो फिर हमको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।